तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और जनसेना प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के नए डिप्टी सीएम होंगे। आंध्र में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। अमित शाह, जेपी नड्डा, गडकरी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। अनुप्रिया पटेल भी मौजूद हैं, एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं। शपथ ग्रहण समारोह विजयवाड़ा के केसरपल्ली आईटी पार्क में हो रहा है। नई सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम समेत 25 मंत्री होंगे। टीडीपी के 20, पवन कल्याण समेत जनसेना के 3 और बीजेपी का 1 मंत्री होगा। कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। अमित शाह मौजूद हैं। एनडीए के मंत्री और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण के बाद यहां पर आंध्र में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, तो एक तरह से एनडीए को अपनी ताकत दिखाने का भी ये मौका है। मंत्रियों की लिस्ट की अगर बात की जाए तो ओबीसी कैटेगरी के 8, अनुसूचित जाति से 3 और अनुसूचित जनजाति से 1 चेहरा शामिल किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में फिल्मी सितारों का जमावड़ा भी देखने को मिला। फिल्म स्टार रजनीकांत शपथ ग्रहण में पहुंचे हैं। तेलुगु फिल्म स्टार चिरंजीवी भी कार्यक्रम में मौजूद है। आपको बता दें कि यहां पर किस तरह से जिस तरह से इस पूरे के पूरे शपथ ग्रहण समारोह में एक तरह से शक्ति प्रदर्शन एनडीए का भी हुआ है, तो यहां पर ये जो पूरा का पूरा ये डबल इंजन की सरकार है वो चंद्रबाबू नायडू के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही थी कि भाई चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो इतनी बड़ी तादाद में उनके साथ सांसद हैं, क्या एक मंत्री पद और जो कुछ उन्हें दिया गया है रिप्रेजेंटेशन मोदी कैबिनेट में उसमें खुश रहेंगे। लेकिन यहां पर अगर देखना होगा तो तालमेल जो है आंध्र में जो उन्होंने 6 गारंटी पूरी करनी है जो उन्होंने वादा किया है, और साथ ही उनके जो अमरावती को राजधानी बनाने का, डैम का, जो तमाम जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उनको पूरा करना है और आंध्र की जो आर्थिक स्थिति है अगर उसको देखते हुए वो चाहते हैं कि बीमारू स्टेट से निकलकर एक बार फिर से प्रोग्रेसिव और साइबर हब के तौर पर आंध्रा एक बार फिर से डेवलप हो, तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि उन्हें डिलीवर्स करने हैं। डिलीवरेबल देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि केंद्र का साथ मिले और केंद्र से उनको बजट मिले, और इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर जितनी ज़रूरत केंद्र में मोदी को नायडू की है, उतनी ही ज़रूरत नायडू को आंध्र की सरकार चलाने के लिए, जनता से किए गए अपने वादे पूरे करने के लिए ज़रूरत है मोदी सरकार की भी। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद थे, चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ली, तो किस तरह से उन्होंने गले लगाया। दोनों नेता जो हैं वो मुस्कुरा रहे थे एक दूसरे। प्रधानमंत्री मोदी ने नायडू की जिस तरह से पीठ थपथपाई, तो उसी से बॉन्डिंग जो है, एक मैसेज जो है वो देने की कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है कि देखिए दोनों के बीच में जो तालमेल, जो सामंजस्य है वो तो है ही, दोनों एक दूसरे की जरूरत भी है और साथ ही साथ दोनों में एक पर्सनल रिस्पेक्ट और बॉन्डिंग भी है। जिस तरह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए दल का नेता चुना गया था, तो वहां पर भी नायडू ने कहा था कि सही वक्त पर और सही समय पर हमें प्रधानमंत्री मोदी जैसा चेहरा मिला है। टी राघवन हमारे साथ इस वक्त हैं। राघवन, शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, नायडू एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए हैं। यहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, शक्ति प्रदर्शन भी एनडीए का है और कहीं ना कहीं जरूरत आज जितनी नायडू मोदी जी की है उतनी ही जरूरत नायडू जी को भी है केंद्र के बजट की और उनसे तमाम योजनाओं में अप्रूवल लेने की। बिल्कुल, देखिए ये साफ भी कर दिया है चंद्रबाबू नायडू ने, ये साफ साफ कहा है, बार बार कहा है कि उनको लगता है कि आंध्र प्रदेश का सर्वांगीण विकास इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी होना है तो वो मोदी जी के नेतृत्व में ही पॉसिबल है। इसी वजह से हमने देखा कि डे 1 जब कांग्रेस ने ये तक कह दिया था कि अगर वो एनडीए से बाहर आकर इंडिया ब्लॉक को समर्थन देते हैं तो हम आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए तैयार है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने यह साफ कर दिया कि वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां जाने से कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए उन्होंने एनडीए का साथ दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया, इस उम्मीद के साथ कि आंध्र प्रदेश के आर्थिक विकास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्राथमिकता देंगे, फोकस रखेंगे। और ये चीज हमें देखने को भी मिलेगी, क्योंकि जिस तरह की केमिस्ट्री दोनों ही नेताओं में, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो अमरावती हो, देखने को मिल रही है, वो बहुत ही कह सकते हैं कि एकदम अलग है। दोनों ही नेताओं के बीच में एक बहुत ब्रॉड लेवल पर बातचीत हो चुकी है कि दोनों ही नेताओं को क्या क्या करना है। इस वजह से हमने देखा कि जब एक मंत्री और एक कैबिनेट वहां पर दिया गया था, उसके बाद भी हालांकि कुछ नेताओं ने जरूर कहा था कि वो 4 की उम्मीद रख रहे थे, लेकिन नायडू की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई। और आज हम देख रहे हैं कि यहां पर 8 विधायक होने के बाद भी बीजेपी को सिर्फ 1 मंत्री मिला है जिन्होंने कुछ मिनट पहले शपथ लिया। और सत्य कुमार यादव एक सरप्राइजिंग कह सकते हैं कैंडिडेट बीजेपी से थे। सरप्राइज देने में बीजेपी ने आंध्र प्रदेश को भी गैस करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि यहां पर आदि नारायण रेड्डी और पी श्रीनिवास का नाम आगे चल रहा था, लेकिन हमने देखा कि सत्य कुमार यादव जो है वो
यहाँ से बीजेपी के मंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। इसके अलावा एनएमडी फारूक का भी जिक्र यहाँ पर करना होगा, मुस्लिम चेहरा टीडीपी के, जिन्होंने कुछ मिनट पहले यहाँ पर शपथ लिया। पहले वो एमएलसी थे 2014 के नायडू के कार्यकाल में, लेकिन इस बार उन्होंने एमएलए का चुनाव जीता तो उन्हें इनाम भी मिला। ऐसे कई सारे लोग हम कह सकते हैं, पय्यावुला केशव है, अनम रामनारायण रेड्डी हैं, ये सब बड़े सीनियर लीडर हैं जो टीडीपी के जो 2014 में कैबिनेट का हिस्सा रहे थे, अब एक के बाद एक अब शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। राघवन, जिस तरह से यहाँ पर एक लगातार सवाल उठ रहा है कि नायडू ने जो मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर वादे किए हैं, जो योजनाएं की हैं, क्या बीजेपी के साथ मिलने के बाद उन्हें पूरा करने में, उनके एग्जीक्यूशन में किसी तरह की कोई टकराव की स्थिति हो सकती है? जी देखिए, बहुत साफ टीडीपी की तरफ से इस बात को कर दिया गया है कि जो भी वादे यहाँ पर किए गए हैं राज्य स्तर पर किए गए हैं, क्योंकि हमने जब आंध्रा के एक बड़े बीजेपी नेता डॉक्टर के लक्ष्मण, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर में सदस्य भी हैं, बीजेपी में चुनाव समिति में भी हैं, उन्होंने भी साफ कह दिया कि हमने कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया है। अगर कोई इकोनॉमिक स्टाटा के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश में केस है, तो बीजेपी का कोई विरोध नहीं है। ये बात हम लगातार देखेंगे। जो भी ऐसे कंटेंशियस इशू है जहां पर लगता है कि दोनों पार्टियों में टकराव की स्थिति हो सकती है, उनको लगता है कि उन जगह पर छोड़ दिया जाएगा। बहुत साफ तरीके से यह कह दिया गया है कि जो भी केंद्र के मुद्दे होंगे, टीडीपी उसमें किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करेगी, और जो भी राज्य के मुद्दे होंगे बीजेपी को उसे मानना पड़ेगा। लगता है यही केमिस्ट्री दोनों के बीच आगे भी काम करने वाली। बिल्कुल, कम से कम आज शपथ ग्रहण समारोह के दौरान तो जो केमिस्ट्री दिख रही थी प्रधानमंत्री मोदी और नायडू के बीच में, उसको देखकर तो लगता है कि ये तालमेल की सरकार जो है, आपसी रिस्पेक्ट जो है और बॉन्ड जो है, वो भी कहीं ना कहीं दोनों नेताओं के बीच में काफी बड़ा फैक्टर होगा आंध्र के विकास के लिए, और साथ ही साथ केंद्र में एक शांतिपूर्वक तरीके से एक सरकार बिना दखलंदाजी के चलाने में।